हेलो दोस्तों। कैसे आप सब। स्वागत है आपका डॉली की दुनिया में। और डॉली की दुनिया में एक अपडेट आज देने वाली हूँ मैं कि 1 साल पहले, मतलब मैं ये कहूँगी 1 साल पहले जो जॉब मुझे मिली थी उस टाइम पे मेरे पास कुछ नहीं था, ज़ीरो थी, ज़ीरो। आज सेम शुरुआत हुई है, 1 साल बाद मेरी फिर आज जॉब जा चुकी है। आज 15 जुलाई है और मुझे नहीं पता मेरे अकाउंट में सिर्फ 1200 रुपये है और मैं अपनी लाइफ को कैसे जीने वाली हूँ, कैसे सब करने वाली हूँ। बिकॉज मैंने 4 साल से मेरे घर वालों से 1 रुपया नहीं लिए, तो मुझे अब भी 1 रुपया नहीं लेना है। तो मुझे नहीं पता कि अब मैं क्या करूँगी अपने लाइफ में, बट मुझे काफ़ी टाइम से दिमाग में था कि मुझे जॉब छोड़नी है। और मैं कैची धाम गई। सब कहते हैं कैची धाम में जाने से परिवर्तन आता है जीवन में। लास्ट ईयर मैं कैची धाम गई थी, तो मुझे वहाँ से मतलब मुझे ये 1 महीने बाद ये जॉब मिली थी जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मुझे जॉब मिलेगी भी करके, बिकॉज मेरी फर्स्ट जॉब थी वो। और अब वापस वो जॉब छूट गई है, मैं कैची धाम से आ गई हूँ। अब जॉब चली गई है 1 हफ्ते बाद। कुछ भी होता है जीवन में, देखो कभी भी कुछ भी हो सकता है जीवन में। तो परिवर्तन के लिए हमेशा रेडी रहे। क्या पता भगवान ने कुछ ज्यादा बड़ा देने के लिए ये छोटी चीज मेरी लाइफ से ली है। हमेशा मेरे दिमाग में चलता था कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे कंटेंट क्रिएशन करना है, मुझे कुछ भी करना है, तो शायद इस रीजन से ये चीज हुई हो। तो उसको भगवान जी का प्रसाद आशीर्वाद समझकर अपने जीवन में आगे बढ़े और मेरे साथ बने रहना आप। मैं अपनी पूरी जर्नी बताऊंगी कि मैं कैसे ऐसे टाइम में भी आप सरवाइव कर सकते हो। मैं अपने जीवन में क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी मुझे कुछ नहीं पता है अभी, बट हाँ, रियलिटी यही है कि मेरी जॉब चली गई और मेरे अकाउंट में सिर्फ 1200 रुपये है, और जिसमें मेरे काफ़ी बड़े बड़े सपने हैं। अब देखते हैं कि क्या होने वाला है। कुछ भी हुआ लेकिन हमेशा बी पॉजिटिव, सैंडी होकर कोई मतलब नहीं है। तो अब हम चलते हैं हमारे घर से गुराई की ओर। और गाड़ी चलाऊंगी थोड़ा और गुराई जाऊंगी, बीच पे बैठूंगी तो शायद थोड़ा मन को अच्छा लगे, हल्का फील हो। और वैसे भी मुझे आज़ादी चाहिए थी, इसके लिए मैंने ही जॉब छोड़ा था, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या करना है। और पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लो और आप लोग भी बताओ कि आप लोग के साथ कभी ऐसा हुआ है तो उस सिचुएशन में आपने क्या किया है। तो मैं शायद वो चीज़ अपने ऊपर अगर मुझे सही लगे तो मैं अप्लाई करूँ। चलो चलते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमने चाय पी ली फूड पैराडाइज के पास में। तो दोस्तों अभी हमने चाय पी ली है, यहाँ पे हमने थोड़ी देर होल्ड किया था, चाय और टोस्ट खा लिया है। अब हम आगे के सफर में चलते हैं और ये रही मेरी स्कूटी। अभी हम लोग यहाँ पर आ गए हैं बुराई बीच। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी स्कूटी। और यहाँ पर मैं तो अभी बुराई तो आ गई हूँ। और सोच रही हूँ कि 3-4 महीना बारिश का टाइम है। सोच रही हूँ 3-4 महीना कहीं जॉब अगर मुझे मिलता है तो मैं तब तक के लिए वहाँ पे जॉब कर लेती हूँ। फिर उसके बाद फिर हम बिजनेस भी साइड बाय साइड अपना करते रहेंगे उसका। बिकॉज बिजनेस पूरा सेटअप होने में, रजिस्ट्रेशन होने में, प्लस पार्टनर मेरे रेडी होने में, मतलब सारे पैसे भी तो चाहिए ऑफकोर्स। 1200 रुपये में नहीं होगा और लोन मिलना भी थोड़ा मुश्किल होगा। तो बैकअप वगैरह थोड़ा बना लेते हैं। अभी जो डिसीजन मैंने ले लिया वहाँ से ढूंढ रही थी कुछ सही है, लेकिन अभी 4-5 महीना मैं देखती हूँ कहीं जॉब करती हूँ, 5-6 महीना उस इनकम से साइड बाय साइड से जैसे जैसे पैसे आएंगे वैसे साइड बाय साइड अपना बिजनेस भी रन करते रहेंगे। फिलहाल के लिए तो मेरे दिमाग में यही डिसीजन आया हुआ है। आप लोग बताइए कि मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए ये टाइम। और आप लोगों को पता है काफी दिनों से मुझे ऐसा लग रहा था ना कि 15 तारीख को कुछ होने वाला है। अंदर से ऐसा हो रहा था कि 15 तारीख को कोई मेरा अपना ही मुझे धोखा देने वाला है। उसका शायद मतलब बोलते हैं ना, वो कैसा गलत आदमी था तो मेरे सामने आने वाला है, किसी की सच्चाई में सामने वाली आने वाली है। और काफ़ी दिनों से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जब कैची धाम भी जा रही थी या फिर आ रही थी यहाँ पे, तो ऐसा लग रहा था कि मतलब ये मैंने मेरे को पूरी सैलरी नहीं आएगी, ये मैंने पूरी सैलरी नहीं आएगी, नहीं आएगी, कुछ तो रीज़न से मेरी सैलरी चली जाएगी, चली जाएगी, जॉब छूटेगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा भनक मुझे पड़ रहा था। तो आखिर में वही वही सारी चीज़ें हुई मेरी लाइफ में। और पता है कुछ चीज़ होने वाली रहती है ना, तो आपको अपने आप पता चल जाता है। मतलब अंदर से ना एक भनक, एक अलग सी ऊर्जा उठने लगती है। और मेरे अंदर भी इतना गट्स आ गया है ना कि मैं कुछ भी चीज़ कर सकती हूँ, कुछ भी चीज़। इतना तो हुआ है कि जब कैची धाम से मैं आई हूँ, मेरे अंदर एक अलग सी ऊर्जा आ गई है कि जो चीज़ से मुझे पहले डर लगता था, अब किसी का खौफ नहीं है, किसी का डर नहीं है। अब ये है कि भाई करना है, जो भी होगा देखा जाएगा। सब भगवान भरोसे, सब भगवान भरोसे मेरी ज़िंदगी चल रही है।
तो अभी देखते हैं अभी मैं आगे क्या डिसीजन, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। बीच पे आके यहाँ पे बैठी हुई हूँ, देख सकते हो आप पूरा बीच। चलो अब सोचती हूँ, अंधेरा भी हो रहा है, निकलते हैं घर की और। पापा भी आए हैं, पापा की भी गालियाँ सुनी है, देखते हैं पापा क्या बोलेंगे। ज़रूर दिखाऊंगी पापा का क्या हुआ, पापा क्या बोले मुझे। मम्मी ने तो बोला कि क्यों छोड़ी, अभी नहीं छोड़ना चाहिए था, रुक जाती थोड़े दिन, पर देखते हैं। अरे ब्लॉगिंग का मतलब बेरोजगारी के बाद ब्लॉगिंग का सेकंड डे है, ठीक है। तो कल मेरी जॉब गई थी, जैसे मैंने आप लोग को बताया हुआ था। तो अब मेरी गुड मॉर्निंग हो गई है, आराम से रेडी हो गई हूँ। और मैंने सोचा था जहाँ भी इंटरव्यू नहीं देना है, जॉब नहीं करना है, बट मैं सोच रही हूँ कि अभी बारिश का टाइम चल रहा है, तो एटलीस्ट 2-3 महीने के लिए मैं मुझे कोई जॉब मिलती है तो हम कर लेते हैं। 2-3 महीना मतलब जब तक कंटिन्यू चलेगा तब तक सब कुछ सही चलेगा, तो हम जॉब करेंगे। तो आज मैं जा रही हूँ इंटरव्यू के लिए, तो आप सब बने रहिए। तो ये देख सकते हैं मैं नॉर्मल कैजुअली रेडी हुई हूँ, बिकॉज वहाँ पे कैजुअली चलता है, मुझे फॉर्मल्स पहनने का मन नहीं था। अगर लोग ऐसा करना रहेगा करेंगे, नॉर्मल सी कंपनी है तो फिर कैजुअल तो चलता है, अब उतना तैयार नहीं हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे हम पहुँच गए, हमने अपनी स्कूटर को पार्क कर दिया यहाँ पे। और फिर देखते हैं कि क्या होगा, थोड़ा सा नर्वसनेस हो रहा है, बट लेट्स सी। यहाँ पर मैं इंटरव्यू देने के लिए आती हूँ तो ये लोग हमें अपने कैबिन में बिठाते हैं। तो अब मैं वेट कर रही हूँ यहाँ पे।